चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबक नंबर 3 चलेगा, वो है दायरा। अब दायरे के अंदर जो 3.1 मश्क है वो सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम समझना पड़ेगा, क्योंकि उस थ्योरम का उसके अंदर यूज़ है। क्या है वो मसला? ममास निस्फ कुतर का मसला। इसका स्टेटमेंट क्या है? एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ कुतर पर उमूद होता है। तो क्या है? एक दायरा। तो चलो बना लेते हैं दायरा। बन गया हमारा ये एक दायरा। उसका निस्कुतर है ओ। उसके बाद क्या दिया है? किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास। तो चलो बना लेते हैं ममास। अब ममास क्या होता है? ममास एक ऐसी लाइन है जो दायरे को किसी भी सिरे से टच कर कर निकल जाए। तो ये जो ममास है ये दायरे के इस सिरे को टच कर कर क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। तो हमारा ममास क्या बन जाएगा? ए। और यहाँ पे जो टच कर रहा है ये कौन सा पॉइंट है? बी। तो ममास ए बी हमारा बन गया। उसके बाद क्या लिखा है? उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्कुतर पर उमूद होता है। ये नुक्ता है, इसको हमने मरकज से जोड़ दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये निस्कुतर बन गया। दायरे का देखिए ओ बी क्या है? निस्कुतर है। तो जो ममास है वो क्या हो जाएगा? निस्कुतर पर उमूद, यानी क्या? 90 डिग्री। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ममास निस्कुतर का मसला सिर्फ इतना ही कहता है, जो भी ममास है उस दायरे के अंदर जो निस्कुतर है उससे वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका अक्स। इसका अक्स क्या दिया हुआ है? अक्स यानी क्या? उसका उल्टा। तो ममास निस्कुतर मसले का अक्स देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? दायरे के निस्कुतर के बैरूनी सिरे से गुजरने वाला और उस निस्कुतर पर उमूदी खत उस दायरे का ममास होता है। मान लो हमारे पास यही दायरा है, उसके निस्कुतर, निस्कुतर क्या है? ये ओ बी है। उसके बैरूनी सिरा क्या है? बी है। तो ये निस्कुतर के जो सिरे से जो लाइन गुजर रही है वो क्या बन जाएगी? ममास। यानी दायरे के अंदर जो भी निस्कुतर है उसके ज़रिए जो लाइन मस करके जाएगी वो ममास कहलाएगी। ये हो गया ममास निस्कुतर मसले का अक्स। तो चलो देखते हैं इसके बेसिस के ऊपर सवालात। मश्की सेट नंबर 3.1 हम सॉल्व करते हैं। तो उसका पहला सवाल हम देखते हैं। 3.19 में सी दायरे का मरकज़ है। देखिए शक्ल है उसमें सी दायरे का मरकज़ है। दायरे का निस्कुतर 6 सम है। तो चलो जो मालूमात दी है हम उससे पहले इसको शक्ल को मॉडिफाई करते हैं। दायरे का निस्कुतर 6 सम है, तो चलो हम निस्कुतर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा निस्कुतर। उसके बाद क्या दिया है? खत ए बी दायरे को नुक्ते ए पर मस करता है। ये ए बी ए पर क्या हो रहा है? टच कर रहा है। इस मालूमात की बिना पर हमें सवालात के जवाबात देना है। तो चलो सबसे पहले हम शक्ल को कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने सी और बी को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और ए सी यानी क्या? निस्कुतर, वो कितना दिया हुआ है? वो है हमारे पास 6 दिया हुआ है। उसके बाद सवाल में देखिए और क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी और चीज़ दिया है। क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है, वो भी क्या दिया है? 6 दिया है। तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं। अब लाइन से हम क्या करेंगे? सारे सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? एंगल सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं और क्यों? एंगल सी ए बी कहाँ है? देखिए एंगल सी ए बी। देखिए अब भी हमने देखे थे कि जो भी दायरे के बैरूनी सिरे से जो ममास आएगा वो निस्कुतर पर क्या हो जाएगा? उमूद हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसका रीज़न क्या होगा? जो हमने मसला देखे उसका नाम लिख देंगे, ममास निस्कुतर मसला, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक़ है और क्यों? नुक्ता सी कहाँ है? देखिए ये नुक्ता सी है बराबर। खत ए बी यहाँ पर है। यहाँ से कितने फासले पर है वो? देखिए 6 सम के फासले पर है। तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 6 सम। तो नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर है। लेकिन उसका रीज़न क्या आएगा? आपने कैसे कह लिए कि ये 6 सम का है? क्योंकि ये क्या है? ए सी क्या है? निस्कुतर है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका रीज़न? ए सी निस्कुतर है। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करना है।
देखिए BC कहाँ है, ये वाला है। अब जाहिर सी बात है, देखिए ये 6 दिया है, ये 6 दिया है और उसका वितर पूछा है, क्योंकि 90 डिग्री तो बन गया। तो आप इस मुसल्लस के अंदर फिसागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ज़िले दिए हुए, ये पहला ज़िला और ये दूसरा ज़िला, तो हम इसके बेस पर वितर मालूम कर सकते हैं। तो हम सवाल नंबर 3 के अंदर फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस BAC में फिसागोरस के मसले की रूह से, ठीक है। फिसागोरस का मसला हम इसके अंदर लगाएंगे। तो आपको पता है मसला क्या होता है, वितर का मुरब्बा। अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन सा आएगा, वितर, CB। 90 डिग्री के सामने वाला जो ज़िला होता है हम उसको वितर कहते हैं। तो वितर क्या बन गया, BC। तो BC का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, यानी AB का मुरब्बा जमा AC का मुरब्बा। अब आपको खाली कीमतें रखनी है। AB कितना है, AB है हमारे पास 6 और AC भी कितना है, 6। अब 6 का मुरब्बा होता है 36 और ये 6 का मुरब्बा होता है 36। आपको 36 और 36 को ऐड करना है खाली। 36 और 36 होता है 72। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 72। अभी हम ये 72 को क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 72 को हमने क्या लिए, स्क्वायर रूट के अंदर ले लिए, क्योंकि हमने ये स्क्वायर को उस साइड भेज दिया है। अब 72 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 36 ज़रब 2, एक ही बात है। आप 36 ज़रब 2 लिखेंगे आपको 72 ही मिलेगा, लेकिन हमने इसके टुकड़े इसलिए किए क्योंकि 36 6 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 6 बाहर ले लेंगे, इसके लिए हमने 36 ज़रब 2 लिखा है। तो ये 36 के बदले में 6 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, खाली रूट का 2। तो 6√2 ये हो गया आंसर। चलो देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, एंगल ABC की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों। एंगल ABC कहाँ है, देखिए एंगल ABC यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल ABC हमें पता करना है। तो आपको पता है जो सेंटर वाला एंगल है 90 डिग्री का है, एंगल CAB कितना है, 90 डिग्री का है। अब ये हमें पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का जो एडिशन होता है 180 होता है, ये तो हमें पता है ना, हम उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो जो जो दिया है हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है जब भी दो ज़िले सेम होते हैं तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी सेम होते हैं। अब ये ज़िला है सेम है और ये भी ज़िला क्या है, सेम है, तो उनके जो मुकाबिल के ज़ाविये हैं वो भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो देखिए AB के सामने कौन सा ज़ाविया है, ये वाला ज़ाविया है। कौन सा ज़ाविया आएगा, ACB, ठीक है, ये वाला ज़ाविया आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी लाइन है, AC। अब AC के सामने कौन सा ज़ाविया है, AC के सामने आपको मिलेगा एंगल CBA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम। चलो लिख के देखते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB यानी ये वाला एंगल दिख रहा है, कोने वाला ये वाला एंगल, और एंगल ABC, एंगल ABC का है ABC। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि जब ये दोनों ज़िले सेम है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये आपको पता चल गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। अब हमें क्या करना है, एंगल की प्रॉपर्टी लगाना है। आपको पता है तीनों मिला के कितना होता है, 180। आपको तीनों एंगल के नाम लिखना है बारी बारी। तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो देखिए एंगल ACB प्लस एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल हो गया। आपको एंगल के नाम तो लिखने आते ही हैं। एंगल कौन सा है, ABC। तीनों एंगल के आपने बारी बारी नाम लिख लिए और आपको पता है तीनों का मजमुआ कितना होता है, 180। आप इसका रीज़न लिख लीजिए ब्रैकेट में, मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। अब आपको खाली कीमतें रखनी है। तो देखिए ACB के बदले में हम क्या लेंगे, ABC। दोनों बराबर है ना, ACB लो या तो ABC लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो ACB है हम इसके बदले में क्या लेंगे, ABC लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ABC।
उसके बाद एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री। देखिए एंगल बी ए सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। और लास्ट में क्या आया, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी को हम वैसे ही रख लेंगे इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी एक बार है, यहाँ पर एंगल ए बी सी एक और बार है, तो कितने बार हो गया, 2 बार। तो 2 ए बी सी, ठीक है, 2 एंगल ए बी सी, ये वाला और ये वाला ऐड कर लिया, आपको मिलेगा 2 एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये जो 90 था यहाँ पे प्लस में था, तो इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस में। तो आपको 180 में से 90 को माइनस करना है। तो 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो 2 है इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में जाता है, तो ये 2 डिवाइड में आ गया और 180 में से 90 निकाले, आपको मिलेगा 90। अब 2 के पहाड़े से 90 को काटो, आपको मिलेगा 45। बहुत आसान है, 2 का पहाड़ा हर किसी को आता है। तो एंगल ए बी सी कितना आ गया, 45। तो हमारे पास चारों आंसर मिल गए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अब सवाल नंबर 2 करने से पहले आपको एक मसला समझना पड़ेगा, क्योंकि उस सवाल के अंदर उस मसले का यूज़ है। तो चलो देखते हैं वो मसला क्या है। ममासी क़ताअत का मसला क्या कहता है, दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। तो दायरे के बैरूनी नुक्ते से, तो सबसे पहले बनाते हैं हम दायरा। ये हो गया हमारा दायरा। उसके बाद क्या लिखा है, दायरे के बैरूनी नुक्ते से, तो यहाँ पे हम बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद क्या दिया है, उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल हैं। अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट से ये सर्कल के ऊपर क्या करेंगे, हम ममास खींचेंगे। ममास हमें पता ही होता है कि ऐसी लाइन जो दायरे को टच कर कर निकल जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमने एक ममास खींच लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ममास खींच लेंगे, यानी हम वही पॉइंट से दायरे पर एक और ममास खींचेंगे। तो ममासी क़ताअत का मसला क्या कहता है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट से आपने जो 2 ममास खींचे हैं, वो दोनों ममास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ममास का नाम क्या है, ओ ए, और यहाँ पे क्या है, ओ बी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ममासी क़ताअत का मसला सिर्फ इतना ही कहता है, क़ता ओ ए इज इक्वल टू क़ता ओ बी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलो इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, बाजू की शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता आर से खींचे गए दायरे के ममासी क़ताअत आर एम और आर एन बिलतरतीब एम और एन नुकात पर मस करते हैं। अगर ओ आर 10 सम और दायरे का निस्कुतर 5 सम हो, तो हमें बताना है ये तीनों चीज़ें क्या क्या है। हर ममासी क़ताअत की लंबाई, एंगल एम आर ओ और एंगल एम आर एन हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम उसके ज़रिए क्या करेंगे, इस शक्ल को मॉडिफाई करेंगे। तो इस शक्ल को हम पहले मॉडिफाई करते हैं। क्या क्या दिया है सवाल में, सवाल में देखिए निस्कुतर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निस्कुतर को खींच लेंगे। तो यहाँ हम एम और ओ को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये निस्कुतर है। उसी तरह से यहाँ पे ओ एन को भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, निस्कुतर है। उसके बाद क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया है ओ आर कितना है, ओ आर 10 सम दिया है और ओ एम कितना दिया है, 5 सम दिया है। ये हो गया हमारे पास जो मटेरियल हमारे पास मौजूद था, हमने उसके ज़रिए इसको लिख लिए। अब करते हैं सवाल नंबर 1। क्या है सवाल नंबर 1, हर ममासी क़ताअत की लंबाई कितनी है। ममासी क़ताअत यानी हमने अब भी देखे थे कि इस पॉइंट से जो ऊपर लाइन जा रही है और यहाँ से नीचे जा रही है, दोनों क्या हो गए, ममास हो गए। हमें ये दोनों का डिस्टेंस बताना है। अगर हमने एक का बता दिए तो दूसरा ऑटोमेटिक उतना क्या, सेम आ जाएगा, क्योंकि ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना है हमें। हमें इसके अंदर देखिए क्या दिया है, ओ आर 10 सम दिया है। ओ आर कहाँ है, देखिए ये जो लाइन है ओ आर, ये 10 दिया है।
ओ एम कितना है 5, यानी ये ज़िला और ये ज़िला कितना दिया है, दोनों दिया है। और तीसरा पूछा है, तो हम फिसागोरस के मसले की रूह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 90 बताना पड़ेगा, जो ये एंगल है, एंगल एम, इसको हमें 90 बताना है। और हम जानते हैं जो ममास होता है वो निस्कुतर पर क्या होता है, उमूद होता है। ये हमने पहले ही मसला पढ़ चुके हैं। तो एंगल आर एम ओ कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल आर एम ओ ये कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री का। रीज़न क्या आएगा इसका, ममास निस्कुतर का मसला, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम ऊपर वाला जो मुसल्लस है ना, एंगल आर एम ओ, ये मुसल्लस के अंदर हम क्या करेंगे, फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो करते हैं। मुसल्लस आर एम ओ में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला हमने कई बार पढ़े हैं। क्या होता है, वितर का मुरब्बा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला वितर होता है, तो इसके सामने क्या है, ओ आर। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। एक ज़िला है हमारे पास ओ एम और दूसरा ज़िला है हमारे पास एम आर। तो ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। अब जो कीमत है खाली आपको उसके अंदर पुट करना है। ओ आर है हमारे पास 10 और ओ एम है हमारे पास 5, और हमें एम आर पता करना है। तो एम आर को वैसे ही छोड़ देंगे और जो स्क्वायर है वो तो आते ही रहेगा। 10 का मुरब्बा होता है 100, 5 का मुरब्बा होता है 25, और ये एम आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 25 है इसको इस साइड लेके जाना है। तो ये 100 में से आपको 25 निकालना पड़ेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, खाली एम आर स्क्वायर। अब आप 100 में से 25 निकालिए, आपको मिलेगा 75, और एम आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे हम। तो जब स्क्वायर उस साइड चले गए तो बन जाएगा अंडर रूट, यानी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करना है। 75 कैसे होगा, 25 या 75 होता है। ऐसा हमने इसके लिए किए, 25 किसका मुरब्बा है, 5 का, तो हमें 5 बाहर मिल जाएगा। इसके लिए हमने 75 के ऐसे टुकड़े किए। तो ये 25 के बदले में 5 बाहर आ गया, और अंदर कितना बचा, खाली 3। तो 5√3, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यानी कि सम में दिया है तो हमें यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा। तो एम आर कितना हो गया, 5√3 सम। अब आप बताइए, अब एम आर 5√3 है तो एन आर भी कितना हो जाएगा, 5√3, क्योंकि ममासी क़तात क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। रीज़न क्या आएगा, रीज़न आएगा ममासी क़तात का मसला, जो कि हमने अभी ही पढ़े हैं। तो इसके बाद हम लास्ट में जवाब लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ममासी क़तात की लंबाई 5 + 3 सम है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। एंगल एम आर ओ की पैमाइश किधर है, एंगल एम आर ओ, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, टेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने 9th में पढ़े थे साइन कॉस टेन, तो आपको यहाँ पे टेन का यूज़ करना पड़ेगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसल्ला ज़िला, यानी कि 90 से चिपक के। तो हमें यहाँ पे टेन का यूज़ करते हैं। तो टेन एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कहाँ पर है, देखिए ये एंगल एम आर ओ, ये वाला एंगल है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला। तो ये एंगल के सामने क्या आ रहा है, मुकाबिल में ओ एम आ रहा है, तो ऊपर क्या आ गया, ओ एम बटे मुतसल्ला ज़िला। मुतसल्ला यानी कि 90 को चिपक के। तो देखिए ये 90 वाला ये है, इसको चिपक के कौन सा ज़िला है, एम आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर। अब आपको खाली कीमत रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ओ एम कितना है, ओ एम है आपके पास 5, और एम आर कितना है, एम आर है 5 × 3। अब ये 5 कट और नीचे का 5 कट, तो ऊपर कुछ नहीं आने का, एक तो होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। अब ध्यान लगाइए, टेन यहाँ पर है, तो टेन की वैल्यू में आप चेक करिए 1/√3 कौन से प्लेस पर आता है, यानी कि किसकी वैल्यू है, 30 की, 90 की, 60 की। तो आपको मिलेगा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 के बदले में क्या आ जाएगा, टेन 30, क्योंकि टेन 30 की जो कीमत होती है वो 1/√3 होती है। अब उसके बाद ये 10 और इधर का ये 10 कट जाएगा, तो क्या बचा, खाली एंगल एम आर ओ। एंगल एम आर ओ बचा, और यहाँ पे कितना है, खाली 30। तो एंगल एम आर ओ कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड भी हो गया।
उसके बाद क्या पूछा है, थर्ड एंगल एम आर एन, किधर है एंगल एम आर एन, एम आर एन यानी ये बड़ा वाला एंगल, इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक दो एंगल इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा एंगल है ना अंदर वाला, ऊपर का तो हमने अभी निकाले, एम आर ओ हमने ऊपर का निकाले है, हमारे पास नीचे का एंगल है नहीं, तो ये भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब ऊपर का एंगल 30 आया है तो नीचे का एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो उसी तरह से एंगल एन आर ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये नीचे का एंगल 30 डिग्री और ऊपर का एंगल 30 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 60। तो चलो इसको लिखते हैं सवाल नंबर 3 को, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू, एम आर एन इज इक्वल टू, देखिए इसके अंदर दो एंगल है, एक ऊपर वाला एंगल और ये उसके नीचे वाला एंगल। एंगल एम आर ओ आपने निकाले 30 डिग्री है और एन आर ओ कितना है, ये भी 30 डिग्री है। आपको दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया, 60 डिग्री। ये सारे सवालात हो गए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, ओ मरकज वाले दायरे के ममासी क़तात आर एम और आर एन है, तो साबित कीजिए कि एंगल एम आर एन और एम ओ एन उन दोनों जावियों का नासिफ क़ता क्यू आर है। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है, एम आर एन यानी ये वाला एंगल, और यहाँ पे एंगल एम ओ एन यानी क्या, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल का नासिफ यानी क्या, सेंटर से जो लाइन जाती है दोनों को कट करके निस्फ करती है यानी आधा करती है, उसको बोलेंगे नासिफ। तो ये जो सेंटर से लाइन जा रही है वो क्या है, ओ आर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये लाइन दोनों के बीच में है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, जो दोनों एंगल है वो क्या है, सेम है। यानी ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल अगर आपने सेम बता दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन क्या है, दोनों एंगल के बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला एंगल है और जो ये नीचे वाला एंगल है दोनों को हम सेम बता देंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर एक मुसल्लस है और एक नीचे मुसल्लस है, तो दोनों मुसल्लस को आपको सिमिलर बताना पड़ेगा। यानी आजमाइश आपको पता है, वो आजमाइश के तहत हम क्या करेंगे, ये दोनों मुसल्लस को हम सिमिलर बता देंगे। तो चलो दोनों मुसल्लस की बात हो रही है तो दोनों का नाम लिख लेते हैं। मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर में ऊपर वाला मुसल्लस और नीचे वाला मुसल्लस की बात हो रही है। अब इसके अंदर क्या क्या देखिए कॉमन है, देखिए ओ एम और ओ एन क्या है, सेम है, क्योंकि ये निस्कुतर और ये निस्कुतर है, तो दोनों निस्कुतर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन। तो ओ एम मुतमासिल है ओ एन के। रीज़न क्या आएगा, एक ही दायरे के निस्कुतर है तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे हम, देखिए ये एम आर और एन आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यानी मुतमासिल। एम आर मुतमासिल है एन आर के। क्यों ऐसा हुआ, हमने मसला देखे थे, कौन सा मसला था, ममासी क़तात का मसला, कि दायरे के बैरून से हम कोई भी दो ममास खींचेंगे, दोनों क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब एम आर और एन आर क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद हम देखिए ये जो बीच की लाइन है ओ आर, तो जो ओ आर है ये ऊपर वाले मुसल्लस के अंदर भी है और नीचे वाले मुसल्लस के अंदर भी, यानी क्या कॉमन है वो। तो ये ज़िला क्या है, कॉमन है। तो ओ आर मुतमासिल है ओ आर के। रीज़न क्या आएगा, मुश्तरक ज़िला। तो देखिए ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है। इसका मतलब क्या हो गया, ज़िल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो गए, सिमिलर। रीज़न क्या आएगा, ज़िल आजमाइश। अब एक बार जब ये ऊपर वाला मुसल्लस और नीचे वाला मुसल्लस दोनों सेम आ गए, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ। इसका रीज़न क्या आएगा, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये। अब ये एंगल सेम आ गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जो बीच की लाइन है ओ आर वो क्या है, नासिफ है। एंगल एम आर एन और एंगल एम ओ एन इन दोनों जावियों का नासिफ क़ता ओ आर है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, 4.5 निस्फ कुतर वाले दायरे के दो ममासी क़तात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो बताइए कि उन दो ममासी क़तात के दरमियान कितना फासला है। यहाँ पे जो
फिगर दिख रही है ये हमने बनाए हैं, तो आपको भी एग्ज़ाम में बनानी पड़ेगी, ये शक्ल क्वेश्चन में है नहीं। तो चलो क्या क्या दिया है, दो ममासी क़ातात हमारे पास, मान लीजिए एक सर्कल है, पहला ममास ऊपर है ममास, ठीक है, दूसरा ममास क्या है, नीचे है, दो ममासी क़ातात हो गए। और हमें क्या बताना है, दो ममासी क़ातात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, मुतवाज़ी यानी क्या, सेम डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में है और ये भी क्या है, उसी डायरेक्शन में, दोनों के एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। हमें उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि जो P है और ये Q है, ये क्या है, डायमीटर है, यानी क्या, कुतर है। पी क्यू क्या है, कुतर है। अब कुतर बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जो एंगल दिख रहा है POS, ये आपको 90 बताना पड़ेगा। उसी तरह से QOS, ये भी क्या बताना पड़ेगा, 90, यानी दोनों मिला के आपको 180 होना चाहिए। जब ये 180 हो जाएगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि PQ क्या है, कुतर है, क्योंकि स्ट्रेट जो लाइन होती है उसका जो डिग्री कितना होता है, 180 का। तो हमें जो ये सेंटर का दिख रहा है क्या, ये आपको दोनों मिला के 180 प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। हमने क्या किए, ममास टीपी और ममास आरक्यू दायरे पर दो नुक्ते पी और क्यू पर कता करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ममास है और जो नीचे वाला ममास है वो क्या है, पी पर और क्यू पर कट कर रहे हैं। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, और हमने क्या किए, निस्कुतर ओपी और निस्कुतर ओक्यू को हमने क्या करें, ड्रॉ किए। तो ओपी और ओक्यू को हमने क्या कर लिए, खींच लिए। उसके बाद देखिए आपको पता है ये ममास है, तो जो ममास होता है वो दायरे पर क्या होता है, दायरे के निस्कुतर पर उमूद होता है। उसके बाद देखिए एंगल ओ पी टी, यानी कि ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ममास है और ये है निस्कुतर। तो निस्कुतर के ऊपर ममास क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, यानी कि उमूद होता है। तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका नाम लिख लीजिए आप, एंगल ओ पी टी। एंगल ओ पी टी कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न हम जानते हैं, हमने मसला पढ़े थे, क्या नाम था उसका, ममास निस्कुतर मसला। अब अब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा। आपको पता है दाखला जाविया, दाखला जाविया दोनों मिला के 180 होती है, तो ये 90 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल एस ओ पी किधर है, एस ओ पी, ये कितना हो गया, 90, यानी हमारा आधा काम हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया। इसका रीज़न क्या आएगा, दाखिली जावियों की खुसूसियत। इसके बाद में क्या हो जाएगा, खत ए खत सी के बराबर है, यानी ऊपर वाला खत ये नीचे वाले खत के बराबर है। और सवाल में और क्या दिया है, खत ए खत बी के बराबर है, यानी ऊपर की लाइन बीच की लाइन के बराबर है और ऊपर की लाइन आखिरी लाइन के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बीच की लाइन है वो आखिरी लाइन के बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो खत बी खत सी के क्या हो गया, मुतवाजी है। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल है 90 डिग्री बताना है। जब ये 90 का हो जाएगा तो ये ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इस एंगल को 90 डिग्री का बताते हैं। तो एंगल ओ क्यू आर 90 डिग्री, रीज़न क्या आएगा, देखिए ये ममास है, ममास आर क्यू, और यहाँ पे क्या ओ क्यू क्या है, निस्कुतर है, तो ममास निस्कुतर पर क्या हो जाएगा, उमूद, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑटोमेटिक। इसका रीज़न भी वही आएगा जो हमने ऊपर लिखे हैं, ममास निस्कुतर का मसला। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी कितने का हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल एंगल एस ओ क्यू भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका रीज़न भी सेम वही आएगा, दाखिली जाविये की खुसूसियत। अब देखिए ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का, तो हमारा काम हो गया, दोनों आपको मिल गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों मिला के आपको 180 करना था, तो 180 आ गया। एंगल एस ओ पी, एस ओ पी ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल एस ओ क्यू यानी उसके बाजू वाला एंगल, दोनों मिलाकर आपको 180 लाना था और वो हो गया 180। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों शुआएं क्या अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी शुआ ओ पी और ओ क्यू क्या एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 90 इस साइड और 90 उस साइड। तो इससे हमें क्या बात मालूम पड़ रही है कि पी क्यू क्या है, कुतर है,
ये 90 डिग्री इस साइड है और ये 90 डिग्री इस साइड है, और ये निष्कुतर तो सवाल में दिया ही हुआ है, हो गया। आपको लिखना है, इसलिए पी क्यू क्या है, कुत्र है। तो पी क्यू जब कुत्र हो गया तो आपके सवाल के अंदर आपको निष्कुतर दिया हुआ है। निष्कुतर कितना है, 4.5। तो कुत्र कितना हो जाएगा, देखिए कुत्र बराबर क्या होता है, 2 ज़रब निष्कुत्र, यानी डबल करना है आपको, जो निष्कुत्र है उसको आपको डबल करना है, तो कुत्र आपको मिल जाएगा। तो 2 ज़रब निष्कुत्र, 2 वैसे ही रहेगा। निष्कुत्र कितना है, 4.5। तो आपको 2 से 4.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में क्या जवाब मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 9 सेंटीमीटर। कितना जवाब मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ममासी खतात का दरमियानी फासला कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी क्या 9 सम है। ये हो गया आपका जवाब।